जीवन बीतेगा तुम्हारा। क्या करूं कि सुख की सपना तुम जिसके साथ देखे थे, सुख की कल्पना तुमने जिसके साथ की थी, अब वही तो तुम्हारे दुख का कारण है। नहीं साथ दे रहा वो तुम्हारा, नहीं चलना चाहता है वो तुम्हारे साथ। तुम सोचती हो मैंने 7 जन्म के लिए जिस मनुष्य का हाथ थामा, जिस व्यक्ति को मैंने अपना जीवन साथी माना, वह मेरी इस कदर अवहेलना करता है कि मानो संसार का हर प्राणी उसे पसंद हो, केवल मैं पसंद नहीं। फिर क्या करें? कितना सुंदर रिश्ता है तुम दोनों का। सबको ऐसा लगता है जैसे कि ये पति पत्नी संसार के सबसे सुखी पति पत्नी है, और तुम जानती हो कि वास्तव में सच्चाई क्या है। रिश्ता अच्छा है, तुम दोनों देखने में अच्छे लगते हो, अच्छी जोड़ी है तुम्हारी। मोहल्ले में तुम दोनों की जोड़ी की तारीफ होती है, चर्चा होती है। तुम्हारे मायके में सबको पता है बेटी बहुत सुख से है, तुम्हारे ससुराल में सबको पता है बहू और बेटा बहुत अच्छे से रहता है। परंतु तुम्हें मालूम है कि वास्तविकता क्या है। तुम्हारे पति के हृदय में तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी स्थान नहीं है, और अब धीरे धीरे तुम्हारे हृदय से एक पति भी निकलता जा रहा है। क्या करो, परिस्थिति ही ऐसी है। नहीं सामंजस्य बैठ पा रहा है तुम दोनों में, नहीं बात बन पा रही है। और ऐसा नहीं है कि तुमने प्रयास नहीं किया, अनगिनत कोशिशें की, हर सुबह तुम सोकर जागती हो और इस रिश्ते को सुधारने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाती हो, परंतु पति अपना एक कदम पीछे ले लेता है। ना सौतन का मामला है, ना ही कोई भड़काता है इस रिश्ते में, ना ही सास कुछ परेशान करती है तुम दोनों को। फिर क्या है, कौन सा ग्रह है जो बात नहीं बनने दे रही? देखिए, जब समस्याएं होती है तो सबसे पहले हमें किसी मनुष्य के साथ इस बात को साझा करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए और रिश्ते को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपने पति से बात करनी चाहिए, इस रिश्ते में क्या कमी है और उसे कैसे सुधारा जा सके, ये सब बातें होनी चाहिए। परंतु समस्याएं जब इन सब से आगे हो जाए, पति कहता है कि मुझे तुम पसंद नहीं, आज चाहो तो आज तलाक देकर मेरे जीवन से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। गलत विवाह कर लिया मैंने, गलत लड़की का चुनाव कर लिया मैंने, मैं तुम्हारे साथ सुखी नहीं हूँ, तुम भी तो दुखी हो मेरे साथ, मेरा हाथ छोड़ क्यों नहीं देती, तुम किसी और का हाथ थाम क्यों नहीं लेती। जब ऐसी बातें होने लगे तुम दोनों के बीच, प्रेम का तो दूर दूर तक नामो निशान ना रहे। नहीं सताता है वो तुम्हें, नहीं बदतमीजी करता वो तुम्हारे साथ, कोई कमी भी नहीं देता है वो तुम्हें, भोजन भी मिलता है तुम्हें, वस्त्र भी मिलता है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, परंतु जो नहीं है तुम्हें आवश्यकता है उसकी। हाँ, तुम्हें पति के प्रेम की आवश्यकता है, पति तुम्हारा सम्मान करे, तुमसे प्रेम करे, इज्जत के साथ तुम्हारे साथ इस संबंध में आगे बढ़े, बस इतनी सी चाह है तुम्हारी। परंतु ये चाह भी पूरी नहीं होती, तब क्या करें? चलो, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, रोना नहीं है, जिधर कार्य करना है उधर कार्य करना है, तुम विपरीत मत चले जाना। आज लेकर आई हूँ केवल एक लौंग का एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण। तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा। जब कुछ नहीं हुआ था और तब ये रिश्ता खराब हो गया, तो अब कुछ भी पता नहीं चलेगा और रातों रात ये रिश्ता सुधर जाएगा। केवल 27 दिनों के भीतर यह उपाय 100% कार्य करता है। हाँ, मैं कहती हूँ कि एक लौंग सुधारेगा तुम्हारे जीवन को, मिलेगा तुम्हें पति से भरपूर प्यार और सम्मान, ये रिश्ता संवर जाएगा। बस एक लौंग का करेंगे छोटा सा अद्भुत चमत्कारिक पति वशीकरण। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी मेरी बहनों, घर नहीं टूटने दूंगी। परमात्मा पर आस्था रखिए और खुद पर भरोसा रखिए। तुम सुंदर हो,
तुम गुणी हो, तुम सब कुछ कर सकती हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखो, स्मरण रखो। तुम बहुत अच्छी हो। तुम ही तो हो इस मकान को घर बनाने वाली। हाँ, तुम ही तो हो इस रिश्ते को सुधारने और संवारने वाली। ऐसे करने से शुक्र मजबूत हमारा रहता है। जब हम अपने मनोबल को खो देते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मैं हार गई, इस तरह के जब विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं तो हमारा राहु बहुत प्रबल हो जाता है, शुक्र का दमन करता है। ऐसा नहीं करना है। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो कोई नहीं कर सकता। इस विचार के साथ हर दिन अपने जीवन में आगे बढ़ना। फिर देखो कैसे तुम्हारा शुक्र सुधरता है, कैसे तुम्हें दाम्पत्य सुख मिलता है। जिस दिन करना हो, हफ्ते के सिर्फ एक दिन का चुनाव करना, केवल और केवल शुक्रवार। जिस दिन यह उपाय तुम करोगी, प्रातः काल जरा जल्दी सोकर उठना, स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाओ, सफाई से स्नान करना, केसों को धोना, लाल वस्त्र धारण करना। संपूर्ण लाल ना भी हो, कोई भी एक वस्त्र लाल धारण कर लेना। सलवार सूट पहनती हो तो दुपट्टा तक लाल ले लेना। अपने इष्ट को जप लेना, प्रणाम कर लेना, दिया जलाकर अपने मंदिर में पूजा पाठ करना। अपने शुक्र को सुबह से ही मजबूत रखना और श्रृंगार करना। मांग भर के सिंदूर लेना, चूड़ियां पहन लेनी, अच्छे से श्रृंगार करना, सुंदर बनना, जिसे देखकर कोई भी कहे कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो आज। जब भी हमें कोई सुंदर कहता है, हमारा शुक्र एक स्तर ऊपर बढ़ता है। एक शहद की शीशी ले लेना, एक शीशी ले लेना जिसमें शहद भर लेना, और केवल एक लौंग लेना। लौंग का बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक उपाय होता है। तंत्र शास्त्र में, वशीकरण शास्त्र में लौंग वह कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। जब भी हमें किसी को खींचना हो, अपनी ओर आकर्षित करना हो, जब भी किसी के मन पर छाना हो, तब ये लौंग हमारे लिए कारगर होता है। एक लौंग ले लेना, अच्छे साबुत फूल वाला। एक शीशी ले लेनी, लौंग को दाहिने हाथ में पकड़ना, शीशी को बाएं हाथ में पकड़ना, आंखें बंद करना, प्रथम स्मरण करना, अपने पार्टनर को याद करना, उसे देखने का प्रयास करना, हर वो अच्छे दिन को देखना, सवरे हुए दिन को देखना, जब वो मुस्कुराता था, तुमसे बातें करता था, तुम्हारे साथ घूमने फिरने जाता था, तुम्हारे साथ समय बिताता था। अच्छे वाले पल, जो सकारात्मक ऊर्जाएं दे, ऐसे पल को याद करना। रोना, झगड़ा करना, गालियां देना, कभी उसने थप्पड़ उठाया तुम पर, ये सारी चीजें मत याद करना। नेगेटिविटी फैलती है, तुम्हारा मन उदास होता है, दुखी होता है। अच्छे पलों को याद करना, जब तुमने विवाह किया था, उस घर में प्रवेश किया था। मायके में हो, मायके में कर सकती हो, ससुराल में हो, ससुराल में कर सकती हो। ये सारी अनुभूति जब तुम करो तो आसन पर बैठ जाना। बैठने की दिशा तुम्हारी उत्तर की दिशा की ओर होगी। थोड़ा सा जल अपने सामने रख लेना, एक छोटी सी किसी लोटनी में जल भर कर रख लेना। न दिया जलाना है, न धूप जलाना है, कुछ नहीं करना है, मन को शांत रखना। दाहिने हाथ में लौंग पकड़ना, बाएं हाथ में शहद की शीशी का ढक्कन खोल लेना। लौंग पर 3 बार फूंक मारना और 27 बार अपने पार्टनर का नाम लेना। ध्यान से सुनो, 3 बार लौंग का जो पुष्प होता है आगे का, उस पर फूंक मारना, प्रथम अनुभूति करना अपने पार्टनर की। 3 बार लौंग पर फूंक मारना और 27 बार अपने पार्टनर का नाम लेना, लगातार कंटिन्यूटी के साथ। जब भी तुम किसी का नाम बार बार लोगी, बार बार लोगी, बार बार लोगी, वह नाम तुम्हारे मुख से निकलकर तुम्हारे मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा, तुम्हारे कानों तक पहुंच जाएगा। उसका एक चक्र बनेगा जिसके अंदर तुम आ जाओगी। 27 बार लगातार नाम लेना, और जैसे ही लौंग को तुम शीशी में डालने की ओर अग्रसर होगी, एक मंत्र कहना। मंत्र भी 3 बार कहना। ओम वर्यम ह्रीम वशम वशम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 3 बार बोलना, और लौंग का जो मुख होगा, फूल होगा, उसे प्रथम शहद में डुबोना और लौंग को शहद के अंदर डालकर शहद की शीशी बंद कर देना। बड़ा खूबसूरत सा दिखाई पड़ेगा, शहद की शीशी में लौंग अंदर समा गया। इसी मंत्र को बोलने के साथ ही शीशी को बंद कर देना। यह शीशी 27 दिनों तक तुम्हारे शयन कक्ष में रहेगी, तुम्हारे बेडरूम में रहेगी, और 27 दिनों के बाद इसे अपने घर से बाहर निकाल देना। किसी पेड़ के नीचे रखाना, किसी मिट्टी में दबा देना, किसी ऊंचे स्थान पर रख देना, परंतु आज का दिन जोड़कर 27 दिन यह तुम्हारे कमरे में रहेगा।
फिर देखो चमत्कार, यह एक लौंग दिलाएगा तुम्हें तुम्हारा हक, जो नहीं मिल पा रहा है वह अब मिलेगा तुम्हें। सुख से रहोगी, पति के साथ शांति के साथ रहोगी, अद्भुत अनुभव करोगी और सब कुछ प्राप्त करोगी। जो मिले तुम्हें अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करे। बस मेरी बहनों, रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।